लैपटॉप खरीदने वक्त सबको ही कंफ्यूजन होता है। मैंने इस वीडियो को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सही रहेगा, कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा सीपीयू, कितना रैम, कितना स्टोरेज, क्या सफिशिएंट होगा आपके लिए। पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ विंडोज वगैरह देखने से काम नहीं चलता, आपको जानना पड़ेगा कि आपके काम के अकॉर्डिंग कौन सा ओएस आपके लिए सही है। और जब आप सही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचते हो तो उससे आपको कौन से हार्डवेयर की जरूरत है उसकी भी नीड आपको पता चल जाएगी। 4 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पूरी दुनिया में। सबसे पहले अपना वो स्टॉलवर्ट ओएस विंडोज, मोस्टली सारे ऑफिस वगैरह के काम इसी के थ्रू होते हैं ऑब्वियसली। अगर आपके काम में माइक्रोसॉफ्ट एप्स की जरूरत है लाइक एमएस ऑफिस, एक्सेस, आउटलुक या फिर एक्सेल, तो विंडोज लैपटॉप बहुत सारे ही अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा सबसे बड़ा ओएस है मैक ओएस। ये थोड़ा सा ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है विंडोज के कंपैरिजन में, बट इसमें बहुत ज्यादा एक ही कंपनी के हार्डवेयर यूज है जो कि एप्पल। इसमें आपके बाइंग ऑप्शंस बहुत सारे लिमिटेड हो जाएंगे, सो आप रैम वैम तो इंक्रीज नहीं ही करवा पाओगे। तीसरा है क्रोम ओएस। अगर आपका ज्यादातर लैपटॉप का टास्क वेब ब्राउजर पे होता है, क्रोम ओएस एक अच्छा चॉइस है आपके लिए। क्रोम लैपटॉप जो होते हैं जिनको हम क्रोम बुक्स भी कहते हैं, वो चीपेस्ट लैपटॉप्स में से है जो कि आपको मिलने वाले मार्केट में। सो आपका अगर बहुत ज्यादा टाइट बजट है तो आप कंसीडर कर सकते हो क्रोम ओएस वाले लैपटॉप्स को। एडोब के एप्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एप्स नहीं चलेंगे इसमें। ऑफिस के बट कुछ एप्स है जो कि एंड्रॉइड पे भी रन कर सकता है, सो वो आप शायद क्रोमबुक पे इंस्टॉल कर सकोगे। लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने रखा है लिनक्स ओएस। अगर एमएस ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब किसी भी लैपटॉप का हार्डवेयर इसको सपोर्ट कर सकता है इजीली। बट इसमें भी एमएस ऑफिस और एडोब के ऐप शायद नहीं चले, बट फोटोशॉप, एडोब के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है जो लिनक्स में सपोर्ट करेंगे लाइक डार्क टेबल, गेम। बट कोडर्स के लिए लिनक्स बहुत एक तगड़ा सॉफ्टवेयर है, उस पर डिटेल्स नहीं दे सकता, खुद समझना आगे। बाय द वे जितने भी लोग वीडियो देखते हैं 98 to 99% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। आपके लैपटॉप में वायरस आ जाएगा, सो उससे बचने के लिए सब्सक्राइब। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोसेसर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इंटेल के जो अब मेन प्रोसेसर्स है वो है Core i3, Core i5, Core i7 और Core i9। Core i3 लीस्ट पावरफुल प्रोसेसर है, इसलिए चीप भी है, और Core i9 सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इनकी लाइनिंग में। बाय द वे इंटेल अब कुछ साल से अपने पावरफुल प्रोसेसर के साथ एक वर्ड यूज कर रहा है जो कि अल्ट्रा। बट ये कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स काफी कम ही यूज होते हैं मार्केट में, और जितने भी चिप के लाइंस है इंटेल उनके साथ नंबर्स और लेटर्स यूज करता है। तो सपोज करो ये प्रोसेसर है इंटेल Core i7 1455U, तो आपको इस नाम से ये समझ में आ गया होगा कि i7 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स में से एक है। तो बचे बाकी नंबर्स। तो जो पहला नंबर 14 है वो एक्सप्लेन करता है जनरेशन को। सो ये 14th जनरेशन का प्रोसेसर है, और 14th जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है बाय द वे। 15th जनरेशन आई गेस इस साल लास्ट में लॉन्च हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर कोई प्रोसेसर है जिसका नाम है i7 1355U, तो वो 13th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि कुछ साल पुराना होगा। तो नंबर्स का आप आधा पार्ट समझ चुके हो, और बाकी के जो पार्ट्स बचे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे इन दोनों प्रोसेसर्स में लास्ट में जो 55 है उसकी बात कर रहा हूँ। जितने ज्यादा ये नंबर्स होंगे उतना पावरफुल प्रोसेसर होगा। लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं उनका पर्पस। तो एंड में जो लेटर्स यूज होते हैं वो Y, U, H और HX होंगे। Y सीरीज वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बैटरी लाइफ के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, जो कि अगर आप प्लग से बहुत दूर ही रहते हो तो आपके लिए वो प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स बढ़िया हो सकते हैं किसी नॉर्मल टास्क के लिए अगर आप यूज करने वाले हो लैपटॉप। बट परफॉर्मेंस तो आपको कम ही मिलेगा। H चिप्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। U चिप्स पावर एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, बट एक्सट्रीम पावर एफिशिएंट नहीं होंगे वो लाइक Y लाइनअप वाले। और जो सबसे नया टर्म है वो है HX, वो सबसे ज्यादा पावरफुल लाइनअप्स वाले प्रोसेसर के साथ होता है, बट बैटरी लाइफ बहुत कम होंगे। मैंने भी अभी एक प्रेडेटर लिया था, HX प्रोसेसर है उसमें, अब बैटरी लाइफ 30 है। HX प्रोसेसर वाले चिप्स को प्लग में लगा के ही काम करना पड़ेगा, बट हाई इंटेंसिव टास्क बहुत इजीली वो कर सकते हैं। नाउ AMD प्रोसेसर्स, समझ लो अगर कोई प्रोसेसर है AMD का, AMD Ryzen 5 8600X, 8 यहाँ पे जनरेशन है, 6 नंबर जहाँ पे प्लेस्ड है वो डिस्क्राइब करेगा कितना पावरफुल प्रोसेसर है ये। बाय द वे 6 जो नंबर है वो मीडियम पावर प्रोसेसर्स में से आएंगे। 3 और 4 यहाँ पे 6 की जगह यूज होता तो वीक प्रोसेसर होता वो, और बाकी जो 2 नंबर से 0 वो ज्यादा इंपैक्ट उनका होता नहीं है। X यहाँ पे जो एंड पे वो इंडिकेट करता है हाई परफॉर्मेंस, और बाकी कोई लेटर अगर यूज हो गया लाइक U तो उसका मतलब होगा अल्ट्रा पावर, जो बैटरी लाइफ ज्यादा बढ़िया आपको प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप पूछोगे इंटेल या AMD चिप्स में, ब्राउजिंग, एडिटिंग कुछ भी करोगे तो ये प्रोसेसर्स के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। मेरे टेस्ट के हिसाब से AMD के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, तो इधर कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर एक बिगिनर गेमर या फिर एडिटर हो तो AMD मशीन आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। नाउ एप्पल प्रोसेसर, आपको पता है मैक्स में M सीरीज वाले चिप्स यूज होते हैं एप्पल के। उनके 3 जनरेशन है लाइनअप में, M1, M2, M3। M1 सबसे ओल्डेस्ट है, स्लोएस्ट है, इसलिए ये चिप वाले एप्पल प्रोडक्ट अफोर्डेबल होते हैं। M3 फास्टेस्ट साइड पे आता है, और इन सब चिप लाइंस के नीचे अलग अलग मॉडल्स है जो कि ऐसे डिवाइडेड है लाइक बेस मॉडल से प्रो, मैक्स और अल्ट्रा तक। बेस मॉडल लीस्ट पावरफुल, अल्ट्रा मॉडल मोस्ट पावरफुल। सो इसके डिफरेंसेस आपको इजीली समझ आ ही जाएंगे। स्टारबक्स में जाना है, मैक ले लो। सब बात करते हैं कि आपको प्रोसेसिंग पावर कितना चाहिए। अगर आप ज्यादातर वेब ब्राउजर यूज करने वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट एप्स यूज करने वाले हो, या फिर कुछ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे, तो मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें कोई i5 10 जनरेशन प्रोसेसर हो या फिर लेटेस्ट ले सको तो भी अच्छा है। और अगर आप इंटेल i7 वाले चिप अफोर्ड कर सकते हो तो एक बहुत बढ़िया अपग्रेड होगा भाई। बाय द वे याद रखना एक्स्ट्रा पावर मीन छोटा बैटरी लाइफ। और इसी तरीके से एक एवरेज यूजर के लिए AMD Ryzen 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर बहुत
बढ़िया होंगे। Ryzen 7000 सीरीज वाले जो प्रोसेसर होंगे वो परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया देंगे, बट बैटरी लाइफ कम होगी उसमें भी, एंड दे विल बी एक्सपेंसिव टू। और मेरे हिसाब से यार i3 वगैरह अवॉइड करना, उसी तरीके से AMD में Ryzen 3 वाले अवॉइड करना है यार, क्योंकि इन प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स में यार फैन नॉइज वगैरह भी बहुत हो जाता है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी, बहुत चीप हो गए लैपटॉप। और आपका टास्क अगर डिमांड कर रहा है मिड जनरेशन वाले प्रोसेसर, तो वो गलती से भी मत लेना भाई, जितना भी आपके पास पैसा कम हो EMI पे ले लेना। और अगर आपको क्रोमबुक वगैरह लेना है तो 3 सीरीज वाले चिप्स के साथ जा सकते हो, i3 Ryzen 3 के साथ, नो इश्यूज। अगर आप सॉफ्टवेयर को कंपाइल करते हो, बड़े प्रोजेक्ट फाइल वाले वीडियोस एडिट करते हो, या फिर कोई बड़ा डेटाबेस हैंडल करते हो, तो इंटेल i7 या Ryzen 7 ही यूज करना। बात करते हैं बहुत तगड़े प्रोसेसर्स की Chrome OS लैपटॉप्स के लिए, ज्यादातर सॉफ्टवेयर ब्राउजर से ही रन कर सकते हैं अपने, तो इसका मतलब इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल इंटरनेट चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से तो यार AMD पावर्ड Chromebook की लेना, वो ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है। और Qualcomm के Snapdragon सीरीज चिप के साथ भी Chromebook आता है। लोअर एंड मार्केट के लिए बहुत ही तगड़े Chromebooks अवेलेबल है। अब मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, ग्राफिक कार्ड्स। अब ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स में GPUs यूज होते हैं, ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्वियसली मदरबोर्ड वगैरह से अटैच्ड होते हैं मेनली, और इसलिए हम इन्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कहते हैं। मोस्टली लैपटॉप्स के लिए ग्राफिक कार्ड AMD या फिर Nvidia बनाता है। Nvidia तो भाई काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है वैल्यूएशन में। तो देखो, ग्राफिक कार्ड एक तरह से विजुअल पावर हाउस होता है एक लैपटॉप का। ये इमेज के प्रोसेसिंग को, वीडियोस के प्रोसेसिंग को और 3D ग्राफिक्स को हैंडल करता है। जितने बढ़िया ग्राफिक कार्ड होंगे उतना एक स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस होगा। AMD और Nvidia दोनों के ग्राफिक कार्ड अलग अलग लाइनअप्स के साथ आते हैं, जस्ट लाइक देयर CPUs। तो एंट्री लेवल जो उनका होता है, उनमें GeForce MX सीरीज यूज होता है, जो कि बेसिक टास्क, एक लाइट गेमिंग के लिए यूज हो सकता है। मेन स्ट्रीम फील्ड की बात करूं तो GeForce के GTX सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, मिड रेंज गेमिंग के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। हाई एंड में GeForce RTX यूज होता है, जिसमें हाई इंटेंसिव गेमिंग, हाई इंटेंसिव कंटेंट क्रिएशन, 3D रेंडरिंग, AI टास्क सब कुछ कर सकते हो आप। RTX 4090 सबसे पावरफुल प्रोसेसर अभी अवेलेबल है इनका मार्केट में, Nvidia का। और 450 अगर आप लेने जाओगे तो वो ज्यादा बजट फ्रेंडली होगा। ये मैं पावरफुल प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ। जितने 1000 सीरीज आप कमाते जाओगे 2000 वगैरह पे, उतना प्राइस कम होता जाएगा। बट हाई इंटेंसिव गेमिंग के लिए 4000 सीरीज, नॉर्मल गेमिंग के लिए जिसमें आप कर सकते हो गेमिंग, 2000 सीरीज वगैरह सही है Nvidia का, जिसमें RTX 2050 वगैरह होता है। AMD Radeon की ब्रांडिंग यूज करती है ग्राफिक कार्ड पे। इनके एंट्री लेवल पे Radeon सीरीज होता है, जो कि बेसिक टास्क के लिए, और मेन स्ट्रीम में Radeon RX सीरीज यूज होता है, जो कि गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में यूज होता है। और ये वैल्यू फॉर मनी GPUs काफी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनके GPUs कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं Nvidia के GPUs से, तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली मार्केट में आता है। मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप AMD लाइनअप वाले GPUs के लैपटॉप पे जा सकते हो। मैं यूजर्स के हिसाब से डिवाइड करके अगर बताऊं तो अगर आप टाइट बजट यूजर हो, इसको वर्डप्रेस के लिए, वेब सर्फिंग के लिए, या फिर कैजुअल वीडियोस देखने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड आपके लिए सही होगा। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं GPUs पे। गेमर्स के लिए पावरफुल ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होगी, तो हाई स्ट्रीम या मेन स्ट्रीम ऑप्शंस के लिए जाना, 3000 सीरीज से नीचे जाना सही नहीं होगा यार मेरे हिसाब से। कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो तो आपको एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और भी बहुत सारे क्रिएटिव टास्क हैंडल करने होंगे, तो आपके लिए बस मिड रेंज और हाई एंड ऑप्शंस ही बचते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, लाइक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इवन साइंटिस्ट, तो आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए या फिर सिमुलेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड ग्राफिक कार्ड चाहिए होंगे, तो आपके लिए सिर्फ हाई एंड ऑप्शंस ही सही होने वाला है। AMD में अगर थोड़ा डीपली बताऊं तो Radeon R9, R7 वगैरह करके डिवाइडेड होता है। जितने ज्यादा नंबर्स उतना पावरफुल और उतना ही एक्सपेंसिव। फिर से मेरा एक फेवरेट पार्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम। तो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो लैपटॉप पे, आपके डेटा को होल्ड करने का काम रैम ही करता है। रैम को अपने डेस्क की तरह समझो, जैसे आप जो भी टास्क कर रहे हो अपना, आपके डेस्क पे आपकी सारी चीजें रखी रहनी चाहिए, तो वो डेस्क ही होल्ड करेगा उन चीजों को। और अगर आपका डेस्क छोटा है तो चीजें गिरेगी उससे। तो वैसे ही अगर आपका रैम कम है तो बहुत सारे टैब्स नहीं खोल सकते अपने लैपटॉप में। एवरेज विंडो यूजर्स के लिए 8 GB ऑफ रैम काफी है, बट आज के टाइम में मेरे सबसे एटलीस्ट 16 GB रैम आपको रखना चाहिए, फ्यूचर फ्रेंडली अगर आपको लैपटॉप रखना है अपना, और अगर गेमिंग करनी है। और एक चीज आपको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए लैपटॉप खरीदने से पहले, कि उस लैपटॉप का रैम शॉर्टलेड है मदरबोर्ड के साथ, तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। प्रोग्रामिंग करते हो या सॉफ्टवेयर को कंपाइल करते हो या एडिट करते हो, तो आपको रैम बहुत ज्यादा चाहिए अपने लैपटॉप में, 16 GB मिनिमम, और 32 GB इफ यू कैन अफोर्ड इट। क्रोमबुक्स वगैरह आपको लेना है तो 4 GB ऑफ रैम भी काफी होगा भाई। ऑल्दो अगर 8 GB तक अपग्रेड कर सकते हो तो ज्यादा टैब्स खोलेंगे जो भी आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो। और वर्जन्स भी याद रखने रैम के आपको बहुत जरूरी है। DDR4 ही लेना या फिर उससे ऊपर ही लेना। रैम के सामने जो DDR लिखा रहता है उसका मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR3 रैम्स बहुत पुराने हो चुके हैं, उसके लैपटॉप पता नहीं होते भी है कि नहीं। बहुत सारे लैपटॉप जो प्लेस्ड होते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, उसमें ये DDR4, DDR3 वो मेंशन नहीं करते, बस रैम मेंशन करते हैं, तो वो चेक जरूर कर लेना स्पेक्स में जाके। और तगड़े लैपटॉप्स में DDR5 ही यूज होता है, जो कि आप मेरे हिसाब से मोस्टली लैपटॉप्स में यूज होने लगा है। ज्यादा बढ़िया और फास्ट गेमिंग और एडिटिंग के लिए DDR5 वाले रैम्स बढ़िया होते हैं। मिनिमम 8 GB रैम, रिमेंबर दैट। 16 GB बहुत सही है। लास्टली DDR4 रैम से नीचे नहीं लेना। 4 GB रैम नहीं कह रहा हूँ, DDR4। अब बात करते हैं कि कितनी स्टोरेज की जरूरत है आपको। आपके हार्ड ड्राइव में आप सारे डेटा स्टोर करने वाले हो लैपटॉप में, और ज्यादातर कॉमन चॉइस आजकल SSD हो गया, जो कि है सॉलिड स्टेट ड्राइव। बट बहुत सारे लैपटॉप जो कि SSD अफोर्ड नहीं कर सकते, वो HDD अफोर्ड करते हैं। अगर आप SSD वाले स्टोरेज अफोर्ड कर सकते हो तो उसी के लिए जाना। और SSD क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट
फास्ट होते हैं, स्पेशली अगर उनमें NVMe कनेक्शन हो, जो कि हार्ड ड्राइव से डेटा ज्यादा तेजी में ट्रांसफर करते हैं। और अगर आप बजट फ्रेंडली लैपटॉप देख रहे हो तो उनमें कई बार eMMC स्टोरेज यूज होता है, देखना ध्यान से स्पेक्स में, जो कि SSD के साथ ही बिल्ड होगा, बट वो NVMe या PCIe SSD नहीं है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है। eMMC का मतलब इन्वेडेड मल्टीमीडिया कार्ड है, और फोन या टैबलेट्स पे मोस्टली वही यूज होते हैं। लैपटॉप में ट्राई करना कि वो वाला SSD ना यूज करो आप, और स्पीड भी बहुत स्लो होती है यार eMMC वालों की। मैं इसलिए बार बार ये नाम ले रहा हूँ ताकि आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि बाकी SSD सेम ही होते हैं और बेटर होते हैं। और 256 GB स्टोरेज एटलीस्ट आप तब रख सकते हो जब आप क्लाउड वगैरह में भी फाइल्स अपना स्टोर करना चाहो, वरना ज्यादा स्टोरेज भी लेना बेटर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। मैं नहीं बैठता भाई क्लाउड के भरोसे। HDD आपको बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकता है 1 TB तक का कम प्राइस में, बट वो SSD से बहुत स्लो होते हैं, और SSD ज्यादा रिलायबल होते हैं, पावर कम कंज्यूम करते हैं, मतलब मेनली वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, लाइक रीबूट टाइम वगैरह, रीस्टार्ट टाइम बहुत कम हो जाता है भाई, बट वो एक्सपेंसिव होते हैं। 256 GB SSD जो मैंने आपको बताया वो मिनिमम रखना है अगर आप एंट्री लेवल यूजर होने वाले हो, बट अगर आप एक एडिटर हो तो भाई लार्ज फाइल्स आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए मिनिमम 512 GB बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गेम्स चाहिए भाई लाइक RDR वगैरह या GDA तो 1 TB से कम में कम नहीं चलने वाला। अब बात करते हैं कि किस तरह का स्क्रीन यू शुड गेट। 13 इंचेस के जो लैपटॉप्स आते हैं वो छोटे होते हैं, मोस्टली लाइट वेटेड होते हैं, बट स्क्रीन थोड़े से क्रैम्प्ड फील होंगे, मतलब ज्यादा चीजें आप देख नहीं पाओगे उस छोटे से स्क्रीन में, डिटेल्स कम होंगे। 15 इंचेस के जो स्क्रीन होते हैं ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हो उसमें, बट यूजुअली लैपटॉप्स भी थोड़े भारी हो जाते हैं उसके साथ। 14 इंचेस वाला जो लैपटॉप होता है वो उन लोगों को अच्छा लग सकता है जो मेनली रिमोटली तो नहीं कहूंगा, घूमते हुए काम करते हैं, कम्यूट करते हुए। अगले स्क्रीन कैपेबिलिटी पे अगर बात करूं तो टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स भी आते हैं जिन्हें हम 2-in-1 लैपटॉप कहते हैं, जो कि महंगा तो होता ही है और बैटरी भी ड्रेन करता है बहुत इजीली, बट अगर आप स्केच वगैरह करना चाहते हो, एक स्टाइलिश लैपटॉप को पसंद है तो आप ले सकते हो 2-in-1 लैपटॉप। और ये डिवाइस भी आता है जो अपने लैपटॉप में यहाँ पे लगा के उसको टच करके स्क्रीन को यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, एड में तो सही लगता है। फिजिकल कंसिडरेशन की बात करो तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन कितना शार्प है और कितना ब्राइट है। ब्राइटनेस निट्स में मेजर की जाती है, तो आपको एटलीस्ट 300 निट्स वाला लैपटॉप कंसिडर करना है तो स्पेक पढ़ना, और 400 निट्स रखोगे तो यार सफिशिएंट है। स्क्रीन का जो शार्पनेस है वो पिक्सल डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा फुल HD वाले ही लैपटॉप लेना जिसमें 1080p स्क्रीन हो और साइज 15 इंचेस ही रखना है एटलीस्ट। अगर आप बेटर कर सकते हो तो और बढ़िया। 4K OLED स्क्रीन बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, डैजलिंग डूड, बट बैटरी लाइफ आपको ट्रेड करना पड़ेगा उसके लिए। आप 2K स्क्रीन भी देख सकते हो, जैसे मेरा लैपटॉप पे 2K स्क्रीन है, और ये चीजें आपको 13 या 14 इंचेस वालों में नहीं दिखेगा मोस्टली। HD स्क्रीन अवॉइड करना भाई, बहुत पुराना हो गया वो चीज अब। और उनकी बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया होती थी। बैटरी आपके लिए कंसर्न नहीं है तो आप ले सकते हो 2K 4K स्क्रीन वाले लैपटॉप। लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट, CPU, RAM, हार्ड ड्राइव, इन सब का इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है परफॉर्मेंस पे, बट कितने सारे और कौन कौन से पोर्ट्स आपके लैपटॉप पे वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट आज के टाइम में एक USB-C वाला पोर्ट चाहिए होगा, और माइक्रोफोन, हेडफोन जैक मेरे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपकी भी जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। माइक्रो SD या SD रीडर भी है तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्रिएटर या फिर फोटोग्राफर हो काम आएगा वो चीज आपके, वरना वो डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे अलग से उसको लगाने के लिए। बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो लाइट यूज के लिए लैपटॉप ले रहे हैं उन्हें वैसा लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए जो USB-C से चार्ज हो रहा हो, क्योंकि वो ट्रैवल करते वक्त बहुत लाइट फील होंगे, इजिली रिप्लेस हो जाते हैं। पैड, एंड्रॉइड फोन आप उससे कुछ भी चार्ज कर पाओगे अपना लैपटॉप के साथ। रिप्लेसमेंट कोई चीप वगैरह नहीं खरीदना, लेकिन आगे अगर फ्यूचर में कंपनी का ही लेना, क्योंकि आपके बैटरीज पे इंपैक्ट पड़ सकता है अगर आप कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से चार्जर लो। और हाँ, याद रखना अगर आप AMD लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें शायद थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं होंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज होती है आज के लैपटॉप में अगर वो होती है, क्योंकि ये चीज इंटेल ने क्रिएट की यूज करना, और शायद लाइसेंस्ड है उनकी तरफ से। और स्पीड का डिफरेंस होता है थंडरबोल्ट में और ये बाकी लोअर वर्जन्स में, बट ध्यान रखना एटलीस्ट USB-C हो। अब बात करते हैं वेबकैम और हिंजेस पे। एक लैपटॉप पे वेबकैम बहुत जरूरी है। मोस्टली वेबकैम 720p वाले होते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना जो आप लैपटॉप ले रहे हो, स्पेक देखोगे पता चल जाएगा। और मेरी तरह अगर आप उनको बहुत यूज नहीं करते तो बहुत सही है आपके लिए, ध्यान नहीं देना वेबकैम पे। बट अगर गूगल मीट या सेशंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, तो 1080p वाले वेबकैम कंसीडर करना जो कि एक लैपटॉप में फीचर कर रहे हो। और लैपटॉप का हिंज अच्छा नहीं है पता करने के लिए ऑनलाइन तो मुश्किल होगा आपको। अगर पॉसिबल है तो लोकल स्टोर में जाओ या फिर कंपनी के स्टोर में जाओ, अपने एक हाथ से खोल के देखो, स्क्रीन को थोड़ा सा बेंड करके देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो मैटर करता है, बॉडी वेट जिस हिसाब से डिवाइडेड रहता है स्क्रीन के कंपेयर में, वो इम्पैक्ट करता है एक लैपटॉप के लॉन्जिविटी को। और ऑफलाइन आप बस हिंज ही नहीं बाकी चीज भी देख सकते हो, लाइक आप अपने लैपटॉप को एक हाथ से इजिली कैरी कर सकते हो कहीं, क्योंकि बहुत लैपटॉप बहुत भारी होते हैं। मैं अपने लैपटॉप को बहुत देर नहीं रख सकता एक हाथ में। ट्रैक पैड कितना बड़ा है, आपके हाथ के हिसाब से कैसा है, कीबोर्ड्स कैसे है टच करने में या टाइप करने में, ये सारी चीजें ऑफलाइन ही पता चलेगी। डिजाइन वगैरह बहुत लोग ज्यादा ही देखते हैं, लाइट्स देखते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड किस कलर्स में है, पोर्ट जोन RGB है कि नहीं, वो सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती लॉन्ग रन में। काम आप ही को करना है, और स्पेक्स सारे परफेक्ट नहीं होने वाले, कुछ ना कुछ छूटेगा। स्टार्ट विद अ बिगिनर लैपटॉप और यूज लगातार करते आ रहे हो, तगड़ा लैपटॉप ले लो। और बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम Amazon या फ्लिपकार्ट वगैरह से ले, या फिर HP या डेल या जो भी आप लैपटॉप लेना चाह रहे हो उसको ऑफिशियल साइट से ले, तो अब जहां पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट दिख रहा है या फिर बहुत सारे कस्टमाइजेबल भी आते
आते हैं, अगर आप Amazon या Flipkart से ले रहे हो तो सेलर के बारे में जाके एक बार पढ़ लेना कि सेलर का रिव्यू कैसा है, वो ऑफिशियल है या नहीं, वो सब चीजें देखना कि वारंटीज वगैरह वो कैसे दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। मैंने जो अपना लैपटॉप लिया तो मैंने तो आने के बाद भी भाई डब्बे पे पढ़ा था कि भाई है कि नहीं, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में होगा। ऑनलाइन के 3 रूल्स है, सबको पता है जो भी लोग वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लैपटॉप के साथ साथ एक मिड बजट फोन भी आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। एंड बाय।